नमस्कार। आज एक बहुत ही खूबसूरत कहानी की बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि हमारी असली ताकत, हमारी सबसे बड़ी ताकत अक्सर वहीं छिपी होती है जहां हम सोचते हैं कि हमारी कमजोरी है, हमारे जख्मों में। सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारी दरारें, हमारी टूट फूट असल में वो जगह हो जहां से रोशनी अंदर आती है ना? गहरी बात। आज की पूरी कहानी इसी एक सवाल के आसपास बुनी गई है। ये सुंदरता और परफेक्शन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है परफेक्शन के भ्रम के बारे में। मतलब उस सोच के बारे में कि हर चीज बिल्कुल बेदाग होनी चाहिए। और इसे समझने के लिए हम मिलेंगे आर्यन से। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से पहाड़ी गांव से। यहाँ रहते हैं आर्यन नाम के एक कारीगर। और आर्यन कोई मामूली कारीगर नहीं है। उनके हाथों में मानो जादू था। वो मिट्टी को छूते थे और वो खूबसूरती में ढल जाती थी। अब उन्होंने बहुत कुछ बनाया था, पर उनकी सभी कलाकृतियों में एक चीज सबसे खास थी। एक बहुत ही नाजुक सा चाय का प्याला। ये सिर्फ एक प्याला नहीं था, ये आर्यन की कला, उनकी मेहनत और उनकी उस जिद का सबूत था कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। उनका एक मंत्र था, एक विश्वास था कि संपूर्णता संभव है अगर उसे धैर्य से आकार दें। वो सच में मानते थे कि कोई भी चीज बिना किसी कमी के एकदम परफेक्ट बनाई जा सकती है। और बस यही सोच, यही विश्वास कहानी में आने वाले ट्विस्ट की वजह बनता है। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जहां सब कुछ सचमुच बिखर जाता है। हुआ यूं कि एक दिन बस एक पल की गलती हुई, एक छोटी सी लापरवाही, और आर्यन की कोनी उस कीमती प्याले से जा टकराई और वो चकनाचूर हो गया। वो प्याला जो उनके लिए परफेक्शन का सिंबल था, अब बस टुकड़ों का ढेर था। उनके हाथ कांपने लगे। ऐसा लगा जैसे सिर्फ प्याला नहीं, उनके अंदर भी कुछ टूट गया हो। उनके मन में बस एक ही बात आई, सब बर्बाद हो गया। लेकिन उसी निराशा के बीच एक नया ख्याल आया, एक उम्मीद जगी। उन्होंने सोचा, अगर मैं एक बार खूबसूरती बना सकता हूं तो शायद मैं इसे फिर से बना सकता हूं, बस एक अलग तरीके से। तो आर्यन ने उन टुकड़ों का क्या किया? ये जानने से पहले उस फिलॉसफी को समझना जरूरी है जिसने उन्हें ये हिम्मत दी। ये फिलॉसफी है किंसुगी। ये एक जापानी कला है जिसमें टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों को सोने के पाउडर वाले लाख से जोड़ा जाता है। पर यह सिर्फ जोड़ने की कला नहीं है। इसका मकसद दरारों को छिपाना नहीं, बल्कि उन्हें सेलिब्रेट करना है, उन्हें सम्मान देना है। किंसुगी मानती है कि चीज का इतिहास, उसकी टूट फूट उसे और भी खूबसूरत बनाती है। इसका तरीका भी बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले सारे टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, फिर एक खास किस्म की गोंद या लाख में सोने का पाउडर मिलाया जाता है, और फिर बहुत ध्यान से हर दरार को उस सोने से भरा जाता है। यहाँ मकसद सिर्फ जोड़ना नहीं, बल्कि उन मरम्मत की लाइनों को एक जश्न की तरह दिखाना है। तो चलिए वापस आर्यन की कहानी पर लौटते हैं। देखते हैं जब उसने इसी किंतुसुगी फिलॉसफी को अपने टूटे हुए प्याले पर आजमाया तो क्या हुआ। अगली सुबह जब हुई तो वो प्याला फिर से एक था, वो जुड़ा हुआ था, लेकिन अब उसकी सतह पर सुनहरी नसें चमक रही थी, जैसे वो नुकसान, हिम्मत और एक नए जन्म की कहानी सुना रही हों। जब गांव के लोगों ने उसे देखा तो उनकी आंखें खुली रह गईं। सबने एक ही बात कही, ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर है। उन्हें समझ आया कि खूबसूरती बेदाग होने में नहीं, बल्कि टूटकर और खूबसूरती से जुड़ने में है। तो देखिए इस प्याले की यात्रा कितनी कमाल की है। टूटने से पहले वो परफेक्ट था, टूटने के बाद वो साबुत या होल हो गया। पहले वो बेदाग था, अब वो चमकदार था। पहले वो नाजुक था, अब वो मजबूत या रेजिलिएंट बन चुका था। ये सिर्फ एक प्याले का सफर नहीं था, ये ताकत की एक मिसाल थी। और यहीं आर्यन को सबसे बड़ी बात समझ आई। उसने महसूस किया कि प्याला उन दरारों के बावजूद सुंदर नहीं है, बल्कि उन्हीं दरारों की वजह से सुंदर है। जो उसकी कमी थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी खूबी बन चुकी थी। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये तो एक प्याले की कहानी थी, पर ये हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ती है? असल में जिंदगी में हम सब कभी ना कभी टूटते हैं, है ना? लेकिन हमारा ठीक होना, हमारा दोबारा उठ खड़ा होना, वही तो वो सोना है जो हमारी दरारों को, हमारे जख्मों को भरता है और हमें पहले से ज्यादा कीमती बनाता है। तो हमारे जख्म आखिर हैं क्या?
वो कमजोरी के निशान नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो इस बात का सबूत है कि हम मुश्किलों से गुजरे और फिर भी टिके रहे। वो हमारे दर्द की कहानी है जो कला में बदल गई। वो हमारी हिम्मत की दास्तां है। तो याद रखिए, कोई भी अपनी दरारों की वजह से कम नहीं होता, बल्कि ज्यादा होता है, क्योंकि उसने बिखर जाने के बजाय खुद को जोड़ने का, हील होने का चुनाव किया। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, हमारे जख्म कौन सी कहानी सुनाते हैं? अपने सफर के बारे में सोचिए, उन दरारों के बारे में सोचिए जिन्होंने आज हमें वो बनाया है जो हम हैं, क्योंकि हर कहानी में सोना छिपा होता है।